हेलो बच्चों, क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में मैं आपके लिए जबरदस्त क्वेश्चन लेके आया बेटा। क्वेश्चन जेईई मेन 2022 एग्जाम का है और बेटा चैप्टर है सीक्वेंसेस एंड सीरीज। काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। इसमें जो नीचे डिनोमिनेटर में k की पावर 4 प्लस k स्क्वायर प्लस 1 लिखा है, ये यहाँ पे काम की चीज है। इन मैथमेटिक्स ये चीज आपने बहुत बार देखी होगी और इसके फैक्टर आपने डायरेक्ट सुने होंगे। आज हम इसके फैक्टर बनाएंगे और मैं दिखाऊंगा बकायदा इसके फैक्टर ऐसे ही क्यों होते हैं, है ना। आपने बेटा ये चीज फैक्टर में सुनी होगी, हमेशा किताबों में देखा होगा, इसके सामने इसके फैक्टर लिख देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता ये फैक्टर आए कैसे। तो हम वो भी चीज जानेंगे और इसको इन डिटेल सोल्व करेंगे जबरदस्त तरीके से। समझिएगा एक एक चीज को। तो सबसे पहले मैं अगर इसके फैक्टर की बात करूं, जो ये नीचे मामला लिखा है इसके फैक्टर की बात करूं, बाद में मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ूंगा। आपको किताबों में ये मिलेगा k की पावर 4 प्लस में k स्क्वायर प्लस 1 सीधा किसके बराबर लिखा होता है, k स्क्वायर माइनस k प्लस 1 इंटू में k स्क्वायर प्लस में k प्लस 1। ये अपनी किताबों के अंदर डायरेक्ट लिखा होता है। आज हम बेटा जानेंगे ये फैक्टर यही क्यों बने इसके, और फैक्टर क्यों नहीं बने। हम इसके फैक्टर ये जानते यही क्यों होते हैं। तो क्या बेटा मैं इस k की पावर 4 को k स्क्वायर का स्क्वायर कह सकता हूं? बिल्कुल सर। क्या मैं प्लस 1 को प्लस 1 का होल स्क्वायर कह सकता हूं? बिल्कुल सर। क्या मैं यहाँ पे 2k स्क्वायर जोड़ सकता हूं? बिल्कुल सर। अगर 2k स्क्वायर जोड़ोगे तो 2k स्क्वायर घटाओगे, और जब k स्क्वायर में से 2k स्क्वायर घटेंगे ना, ये मैंने जबरदस्ती जोड़ा है 2k स्क्वायर जोड़ा है तो 2k स्क्वायर जोड़ा है तो 2k स्क्वायर घटेगा, तो 2k स्क्वायर घटेगा तो माइनस का ये k स्क्वायर बनेगा, और प्लस का 1 मैं पहले लिख चुका था। जी सर। अब ये जो चीज़ है यहाँ से यहाँ तक है ना, ये जो चीज़ है यहाँ से यहाँ तक, ये जो चीज़ है ये हमें दिख रहा है साफ साफ कि ये है k स्क्वायर प्लस में 1 का होल स्क्वायर, और वो आपका माइनस का k स्क्वायर है, वो आपका माइनस का k स्क्वायर है। ये अपने को साफ दिख रहा है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो मैं लगा देता हूँ। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या होता है, a माइनस में b इंटू में a प्लस में b, a माइनस में b इंटू में a प्लस b। और बेटा आप देख रहे होंगे यही फैक्टर ऊपर लिखे हैं, k स्क्वायर माइनस k प्लस 1, k स्क्वायर माइनस k प्लस 1, k स्क्वायर प्लस k प्लस 1, k स्क्वायर प्लस k प्लस 1, यही फैक्टर लिखे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये फैक्टर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। किताबों में ऐसा क्यों होता है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। और इस चीज़ का क्योंकि मैं यूज करने वाला हूँ इसलिए मैंने ये बात आपको समझाई, ठीक है, पहले मैंने आपको समझा दिया। तो भैया अब मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। समेशन दे रखा है k इज इक्वल टू 1 to 10, और नीचे आप समझ गए होंगे ये चीज मैं करने वाला हूं। ऊपर k दे रखा है इज इक्वल टू m बाई n दे रखा है, वेयर m and n आर को प्राइम दे रखे हैं m n, देन m प्लस n इज इक्वल टू पूछा है, m और n का जोड़ पूछा है। तो मैं शुरुआत कर देता हूं बेटा। ये सिग्मा या समेशन आप कह सकते हो, है ना। समेशन k इज इक्वल टू 1 to 10 है, और नीचे मैं इसको फैक्टर करके लिखूंगा। अभी मैंने बकायदा आपको अच्छे से समझा दिए थे, फैक्टर करके ही लिखूंगा। k स्क्वायर माइनस में k प्लस 1 इंटू में k स्क्वायर प्लस में k प्लस 1, मैंने इसको फैक्टर करके ही लिख लिया। ऊपर आपका k लिखा हुआ है, k ही रहने दो, ठीक है। यस सर। अब देखो आप ध्यान दीजिएगा, जो मैं बात बताऊं उस पर फोकस करिएगा, नहीं फिर आप ये कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा ये काम करना है। चाहे इंटीग्रेशन हो और चाहे सिग्मा का क्वेश्चन हो, बात कहीं ना कहीं वो एक ही होती है। सम वहां पे होता है, सम यहाँ हो रहा है, ठीक है ना। ये इंटीग्रेशन की शक्ल बिगाड़ के लिख रखी है इन्होंने। इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है वो ये होता है, इसकी स्कल बिगाड़ के इसको ऐसे लिखा गया है, ठीक है ना। तो ये बात आपको अच्छे से समझनी है जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना। यस, ये भी सम ही है, इंटीग्रेशन में भी सम ही होता है। हम जैसा नीचे है वैसा हमेशा ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं। आपने इंटीग्रेशन में भी सुना होगा, काफी सारे क्वेश्चन ऐसे हुए इंटीग्रेशन के कि जैसा नीचे है बेटा वैसा ऊपर बना दो, और वैसा बनाने के बाद चीजें आसान हो जाती। तो मैं कोशिश कर रहा हूं जैसा नीचे लिखा हुआ है, जो फैक्टर नीचे लिखे हुए हैं वैसे मैं ऊपर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं इसमें से बड़े वाले में से ये छोटे वाला घटा दूंगा तो 2k आएगा, देख लो आप, k स्क्वायर से k स्क्वायर कट जाएगा, घटाओगे तो ये माइनस माइनस प्लस के हो जाएगा, k प्लस के 2k हो जाएगा, और 1 माइनस 1 0, मतलब यहाँ पे 2k बनेगा। अगर इसमें से ये घटा के देखो बेटा, ये 2k दिख रहा है मेरे को, तो इसलिए मेरे को क्या करना चाहिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, इसमें मेरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए,
और 2 से डिवाइड कर देना चाहिए। डिवाइड आप बाहर भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, डिवाइड आप बाहर भी कर सकते हो। जी सर, मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड क्यों किया वो आपको समझ में आ गया होगा। तो हाफ बाहर लिखा है, सिग्मा के इज इक्वल टू 1 to 10। और भैया अब मैं अपना काम करने वाला हूं, नीचे के स्क्वायर माइनस में के प्लस 1 है और साथ में के स्क्वायर प्लस में के प्लस 1 है। ऊपर मैं फिलहाल इसमें से ये घटा के लिखूंगा, 2k ही है इसलिए मैंने 2k बनाया, इसमें से ये घटाते 2k आते इसलिए मैंने 2k बनाया। तो मैं ऊपर लिख रहा हूं के स्क्वायर प्लस में के प्लस में 1 में से क्या घटा रहा हूं, के स्क्वायर माइनस में के प्लस में 1 घटा रहा हूं। जी सर, यहां तक हमें अच्छे से समझ में आती है बात। अब बेटा इज इक्वल टू क्या लिखा है, m/n, इज इक्वल टू क्या लिखा है, m/n। अब भैया सेपरेट कर दो, बस क्या कर दो, सेपरेट कर दो। सेपरेट करने पे एक बहुत कुछ अच्छा यहाँ पे सामने आने वाला है। जब सेपरेट करोगे इसके अपोन में ये सारा छोड़ोगे तो इससे ये कट जाएगा, तो एक तो आएगा 1 अपोन में के स्क्वायर माइनस में के प्लस 1 और बीच में माइनस है ही। इसके अपोन में ये जब सारा छोड़ोगे तो 1 अपोन में के स्क्वायर प्लस में के प्लस 1 आएगा। बिल्कुल सर, यहां तक बात अच्छे से समझ में आती है। अब मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, बेटा। अब हम बारी बारी से यहाँ पे 1 भरेंगे, 2 भरेंगे, 3 भरेंगे और 10 तक भरेंगे। इसका नाम मैं रख लेता हूँ, ताकि मैं कुछ ऐड करूँ या कुछ और करूँ तो वहाँ पे दिक्कत ना आए। इसका नाम मैं S रख लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ, इसका नाम S है। तो S इज इक्वल टू अब मैं बारी बारी से पहले 1 भरता हूँ। 1/2 तो बाहर ही है, 1/2 तो बाहर ही। मैं 1 भरता हूँ तो 1 भरने पे क्या आएगा, 1 अपोन में, इधर तो क्या आएगा 1 अपोन में 1 भरने पे 1 से 1 कट गया, ये 1 बचा 1 माइनस 1 अपोन में यहाँ 1 भरने पे 3, के की जगह आपने 1 भरा, ठीक है जी सर। प्लस वर्टिकली लिख दूं बेटा ताकि दिक्कत ना आए जोड़ने में, है ना। आपको पता भी होगा हम सारी चीज़ों को वर्टिकली लिखते हैं ताकि जोड़ने में प्रॉब्लम नहीं आती, ये सब चीज़ें आपको पता अच्छे से। तो प्लस, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्लस। अब 2 भरूंगा तो यहाँ पे 4 - 2 2 + 1 3, तो ये 1/3 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। माइनस का जब यहाँ पे आप 2 भरोगे तो 4 + 2 6 6 + 1 7, माइनस का 1/7। और ये स्टेप आपको अगला समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे 1/7 ही आना है, क्योंकि अब आप 3 भरोगे, 9 में से 3 गया तो 6 + 1 7, माइनस जब यहाँ 3 भरोगे तो 9 + 3 12 और 12 + 1 13, 1/13। और ये प्रोसीजर आपका 10 तक जाएगा भाई। 10 भरते हो तो क्या आता है वो देखते हैं, 10 भरने पे, है ना, 10 भरने पे क्या आता है। 10 भरोगे तो 100 - 10 90, 90 + 1 91, 1/91। माइनस का जब यहाँ 10 भरोगे तो 100 प्लस में 10 110 प्लस 1 111, है ना, 111। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और वो भी 1 के अपोन में, 1 के अपोन में बेटा, 1 के अपोन में 1 1 1, ठीक है। मैंने इनको वर्टिकली इसलिए लिखा है ताकि अब मैं जोड़ूंगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप देख लो यहाँ पे सारी चीज़ें कट रही है अच्छे से, 1/3 से 1/3 कट जाएगा, 1/7 से 1/7 कट जाएगा, और आप समझ गए होंगे इससे ये कट जाएगा और लास्ट में इससे ये कट जाएगा। समझ गए होंगे चीज़ों को अच्छे से। तो यहाँ पे S इज इक्वल टू कितना आया, 1/2। S इज इक्वल टू 1/2। एक तो यहाँ से 1 बचा है, एक तो बेटा यहाँ से 1 बचा है, माइनस का 1/111। S इज इक्वल टू 1/2 111 लो एलसीएम, 111 में से 1 गया तो 110। अब ये कितने पे गया भैया, ये आपका पहले तो गया 5 पे, और फिर गया 5 पे। तो S की जो वैल्यू आई वो 55/111 आई। तो उसने बोला है कि भैया ये जो मामला है ये m/n है। तो ये मामला मैंने S मान रखा है, ये m/n है, तो ये m है बाई n है, और इज इक्वल टू 55/111। जी सर, पूछा क्या था, m/n r को प्राइम है ये, और m + n इक्वल टू पूछा था। तो m + n आपसे पूछा था, तो 55 + 111, तो ये जुड़ के कितना आएगा बेटा, ये 6
161 आएगा, 166 आएगा, 166 आएगा। जो ऑप्शन सी में है बेटा, ऑप्शन सी फिलहाल करेक्ट होता है। 166 बेटा ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी फिलहाल करेक्ट होता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं थोड़ा साइड हो लेता हूँ। तो बेटा मैं डेली ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ आता हूँ, जबरदस्त क्वेश्चन के साथ आता हूँ। तो एक नए क्वेश्चन के साथ कल मिलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में बेटा। ओके बाय।